जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस पाठ के बालकांड का 51वां दिन है, जिसमें मासपरायण का 5वां विश्राम चल रहा है और नवाह पारायण का पहला विश्राम चल रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सुनिए। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले उपराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संघाना, मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, रिस बस भूप चले उसंग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊ दूर घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखि नृप अति पछिताई, फिरे महाबन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दोहा। खेद खिन्न क्षुधित त्रिपित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयऊ अचेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजि गयऊ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयऊ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिस उर मारी रंक जिमि राजा, बिपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रबिते ही कर तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु
उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ तृषित नहीं सो पहिचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। दोहा। भूपति तृषित बिलोकितेहि, सरबरु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गई श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेर परेउ भुलाई, बड़े भाग देखेउ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरि नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। दोहा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानि तुम, जाएहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव तब्यता, तैसी मिलै सहाय। आपुनु आवै ताहि पही, ताहि तहाँ लै जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ से ले जाती है।
भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करे उठी ठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। धन्यवाद।